नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अभी ये एक स्टॉक के बारे में मैं जो डिस्कस करूँगा उसका नाम है HDFC बैंक। HDFC बैंक जो है ये उसका वीकली चार्ट है स्क्रीन पे। मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ, वीडियो को लंबाने के लिए फालतू कुछ बात नहीं करूँगा। ये आप देखिए, इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कुछ मैंने लाइंस बनाई हैं। तो इसमें आप इस पॉइंट को अगर ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट को देखिए, वीकली फ्रेम में है। अब यहाँ एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, ऊपर जाने की ट्राई की। पहले तो ये है क्या, जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूँ, कोई भी जो प्राइस मूवमेंट होता है कैंडलस्टिक चार्ट में, ठीक है, वो कुछ ऐसे होता है। एक यहाँ पे ऐसा कैंडल जैसा होता है, इसे कैंडल कहते हैं, किसी भी कलर का हो, रेड या ग्रीन। ये ओपन है और ये क्लोज है, मतलब क्लोज प्राइस जो है ओपन प्राइस से ज़्यादा है तो ग्रीन कलर का होगा। और मान लो कि यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर वापस से नीचे आया और यहाँ पे क्लोज हुआ, तो ये कैंडल इसे कहेंगे विक। वैसे अगर यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे गया, फिर वापस ऊपर आया, फिर वापस नीचे गया, यहाँ पे क्लोज हुआ, तो ओपन जो है और क्लोज है, क्लोज ओपन से ऊपर है तो होगा ग्रीन, और ये हो गए हमारे विक्स, ठीक है। और अगर क्लोज ओपन से नीचे होगा तो वो होगा रेड, ठीक है। बस इतना ही समझने की ज़रूरत है। तो इस पॉइंट में आप ध्यान से देखिए, ये जो चार्ट है काफ़ी टाइम से, ये जो HDFC बैंक जो है उसका प्राइस जो है एक रेंज बाउंड है, एक पर्टिकुलर रेंज में चल रहा है। अभी इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होने का मार्केट में है, और ये बात भी है कि तब मार्केट बढ़ेगा। जून महीने में रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद मार्केट बढ़ेगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन कथनी और करनी क्या है हम नहीं जानते। हम सिर्फ मार्केट में चार्ट देख सकते हैं, हम भविष्य देख सकते हैं नहीं, ठीक है। चार्ट क्या बता रहा है, ये देखिए आप। ये जो चार्ट बता रहा है कि ये जो वीकली फ्रेम में ये रेजिस्टेंस को पार करने की कई बार ट्राई की है इसने, लेकिन हर बार ये फेल गया है। इस बार भी आप आज का डेली चार्ट जो है आप देखेंगे, देखिए डेली फ्रेम में भी ये दिखा रहा है, पहले भी उसने ट्राई की हुई है, लेकिन ये प्राइस वहाँ से रिजेक्शन किस लिए आता है, लाइन है इसलिए नहीं, वहाँ पे कोई सेलर होगा, लोग वहाँ पे सेल करते होंगे, इसलिए वहाँ से रिजेक्शन आया, ठीक है। डेली फ्रेम में आप अगर देखेंगे तो रिजेक्शन मतलब कि मान लो कि आप कोई बड़े प्लेयर, आप कोई क्वांटिटी लेके बैठे हो, तो एक पॉइंट होगा जहाँ पे आप सेल करोगे, तो ये जो पॉइंट है वो रिजेक्शन पॉइंट होगा, वहाँ पे सेलर्स होंगे। तो यहाँ पे देखिए डेली फ्रेम में भी रिजेक्शन आया है। एक चीज़ नोट करने लायक है, देखिए यहाँ पे ये जो एकदम से मूव आया ना, ये एकदम से मूव, तो उसमें वॉल्यूम बढ़ा है, साथ साथ में वॉल्यूम भी बढ़ा है, ठीक है। वैसे ही जब इस केस में आप देखिए, इस केस में जब प्राइस का मूवमेंट आया, वॉल्यूम बढ़ा है, ठीक। आइडियली वैसा ही होना चाहिए, लोग ज़्यादा खरीदेंगे, प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा। अगर कम वॉल्यूम पे भी ज़्यादा प्राइस का मूवमेंट है, उसके दो मीनिंग हो सकते हैं। या तो बायर्स को इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, कम इंटरेस्ट है, या तो सेलर्स जो है एकदम ही वीक हो गए, ज़ीरो हो गए, उनको सेल ही नहीं करना, वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ होगा। इस केस में आप देखिए, यहाँ तक ये देखिए, ये वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम है या फिर हल्का सा नीचे जा रहा है, लेकिन प्राइस ज़बरदस्त एकदम मूव दिखाया। ये कैंडल्स देखिए, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स, सेलर्स ने कुछ नहीं किया, कोई बड़ी वीक इसमें बनी नहीं। डेली फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब पिछले 2 दिन में सेलर्स ने कुछ नहीं किया, और बायर्स भी जो हैं नॉर्मल जो वॉल्यूम जो ऑलमोस्ट पिछले कुछ दिनों पे था, उसी वॉल्यूम की क्वांटिटी है चल रही है। तो बायर्स भी कुछ खास ऐसे आ गए ना, एग्रेसिव ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये दिखा रहा है कि एकदम से जो है
सेलर्स अभी लाइन में आए ही नहीं, मतलब सेलर्स चाहते थे कि प्राइस यहाँ तक आए। मैं इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करता हूँ। जैसे ही प्राइस आज का यहाँ पे आया तो एक रिजेक्शन मिला। कैसे एविडेंट है? इस वीक से ये वीक कैसे बनी होगी? यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, मैं वापस से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे जाने की ट्राई की लेकिन नीचे गया नहीं, ऊपर गया, ऊपर टिका नहीं, और यहाँ पे कहीं पे आया। और बिकॉज ये ओपन यहाँ है और क्लोज यहाँ है, इसलिए इसका कलर है ग्रीन। ठीक है, इतना क्लियर? तो ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे ये नीचे किस लिए आया? बिकॉज यहाँ पे सेलर्स हैं। चलिए, लेकिन इसके आधार पे हम डिसीजन अकेला नहीं ले सकते। हमें को देखते हैं मार्केट क्या कह रहा है। देखिए निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी जो है वो भी एक रेंज में ही चल रहा है। ठीक है, ये देखिए आप, इसकी ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से वो इस तरीके से चल रहा है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो अपने अपर रेजिस्टेंस पे पहुंच गया, अभी उसके रेजिस्टेंस पे पहुंचने में देर है, वो इतना अभी पहुंचा नहीं है, अभी थोड़ी देर है, मतलब अभी मार्केट थोड़ा बढ़ सकता है। और बैंक निफ्टी का जो है एक मेजर कंट्रीब्यूटर जो है HDFC बैंक है। वीकली फ्रेम में भी अगर आप देखोगे तो देखोगे एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसको उसने क्रॉस कर दिया, ठीक है, अभी ऊपर है। और कभी भी जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है ना कोई, तो आप देखो रेजिस्टेंस को जनरली ऐसे ब्रेक करेंगे, फिर एक रिट्रेसमेंट लेना सही है। कई स्टॉक से डायरेक्ट ब्रेक करके भगेंगे, लेकिन जनरली एक रिट्रेसमेंट को एक टेस्टिंग के लिए माना जाता है। रिट्रेस किया मतलब सेलर्स आए, फिर सेलर्स नहीं रहे, फिर बायर्स उसको ऊपर ले गए। आप देखिए ऊपर आया, नीचे गया, फिर ऊपर गया। मतलब इतना तो हम कह सकते हैं कि भाई एटलीस्ट आने वाले हफ्तों में मैं ऐसा मानता हूँ कि बैंक निफ्टी जो है वो बढ़ना चाहिए। चलो, वैसे भी इलेक्शन का माहौल है, कथनी भी है, और ये यहाँ से मैं देख रहा हूँ, ये खाली एक चीज़ मुझे खटक रही है, ये जो इसने अपर वीक बनाया है ये मुझे खटक रहा है। मतलब ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर रहा है। अभी इसके दो मायने हो सकते हैं। एक कि ये जो है, अपन वीकली फ्रेम में चले जाते हैं, आप वीकली में देखिए बैंक निफ्टी का ट्रेंड से हमें लग सकता है कि बैंक निफ्टी बढ़ेगा। यहाँ देखिए अब एकदम से भारी बिकवाली आ गई थी यहाँ पे स्टार्टिंग में, वॉल्यूम भी हाई था, अभी यहाँ पे विक भी बना है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना चाहिए? मैं शांति से ये करूँगा कि एक छोटी सी क्वांटिटी जो है, देखो कोई भी स्टॉक्स जो मैं ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने का इस चैनल पे, वो ऐसे स्टॉक्स है जो अगर आप लेकर रख भी दो ना, अगर कल को 2-5% गिर भी जाए तो भी लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो निफ्टी 50 या फिर कोई अच्छे स्टॉक्स ही होते हैं। और HDFC बैंक एक अच्छा स्टॉक है, आप 10 साल के लिए रख सकते हो, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन शॉर्ट टर्म रिटेल ट्रेडर्स के लिए कल जब मार्केट खुले तो कल मार्केट खुलते ही एक पोजीशन बना लेनी चाहिए। और मुझे ये लगता है कि कल मार्केट जो है इस रेजिस्टेंस के बाजू में ही खुलेगा। मतलब जो है कल मार्केट जो है 1537 के आसपास ही कहीं पे खुलेगा। ठीक है, तो ये जो मार्केट है, यहाँ पे आपने एक छोटी सी क्वांटिटी ले लो। आप अगर 20,000 रुपये लेके बैठे हो तो 3,000 के 4,000 के ले लो आप, ठीक है। 1,500 का स्टॉक है तो 4,500 रुपये क्या इन्वेस्ट कर दो, 20,000 लेके बैठे हो तो। फिर एक पॉइंट पे उसका क्लोज जो है, जब इसके ऊपर सस्टेन करेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करेगा, तब जो है आप फिर एक क्वांटिटी ऐड करो। ठीक है, फिर एक क्वांटिटी फिर आप ऐड करो, और उस पॉइंट पे जो है आप जो टारगेट जो है वो 1600, देखिए अब यहाँ से लाइन देखिए, ये
1625 के करीब, 1625 1630 उतना तो आप टारगेट मान ही सकते हो। तो उसमें भी आप अगर देखोगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी से आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। 6 से 7% का प्रॉफिट जो है मैं इसमें देख रहा हूँ। तो अगर कल मान लीजिए कि लाइन के नीचे अगर ये खुलता है, ठीक है, अगर ये जो है ये रजिस्टर्स के नीचे खुलता है और नेगेटिव में खुलता है, तो मैं क्या करूँगा, एक सर्टेन क्वांटिटी तो ऐड करूँगा। मतलब 3 स्टॉक जितना तो है मैं ऐड करूँगा। उसके बाद मतलब डिपेंडिंग, मतलब जो भी अमाउंट है आप अलॉट करना चाहते हैं उसका तकरीबन 20-25% जो है कल मैं ले लेना पसंद करूँगा। उसके बाद अगर वो रजिस्टर्स के ऊपर जाता है तो एक और क्वांटिटी ऐड होगी। ठीक है, और अगर वो रजिस्टर्स के ऊपर नहीं रहता, नीचे रहता है, तो ठीक है, जितना क्वांटिटी है उतने पे है, स्टॉप करेंगे। फिर नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो मैं ऐड करूँगा इस लेवल पे, 1450 से 1400 के बीच के लेवल पे मैं ऐड करूँगा। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको अगर ये पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और कुछ भी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताते रहिए। थैंक यू।